हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास रंजन, एडवोकेट, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज के हम लोग जीएस क्लास में इंग्लिश पर डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेज गया, लेकिन इंग्लिश छोड़ के गया। और आज हम लोग इंग्लिश ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे लिए इंग्लिश भाषा जो है एक अति आवश्यक भाषा बन गई है। हर क्षेत्र में जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इंग्लिश भाषा का सामना करना होता है। When we do not know English, then we face lots of problem to study। नहीं, जब हमें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता है, अंग्रेजी का जानकारी नहीं होता है, तो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टडी में। इसलिए अंग्रेजी जानना नहीं चाहिए। अब अंग्रेजी हम कैसे लर्न करें, कैसे सीखें? तो हमारा जो मातृभाषा है वो हिंदी है। हम लोग हिंदी जानते हैं। तो हिंदी को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग अंग्रेजी को हिंदी में भी कन्वर्ट करना जान जाएंगे। और जब इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना जान जाएंगे, तो उस कंडीशन में कोई भी इंग्लिश का टॉपिक हो, उसको हम लोग आसानी से पढ़ पाएंगे और उसको अपने भाषा में समझ पाएंगे। अब है सवाल कि हम लोग कैसे इंग्लिश पर कमांड करेंगे। तो इंग्लिश पर कमांड करने के लिए जो ग्रामेटिकल रूल बना हुआ है, हमें उस पर कमांड करना होगा। जो ग्रामेटिकल रूल बना हुआ है, जैसे अंग्रेजी का शुरुआत अल्फाबेट से होता है, तो अल्फाबेट तो हम लोग अपने प्राइमरी एजुकेशन में ही सीख लेते हैं, ABCD। अब अल्फाबेट को दो पार्ट में बांट दिया गया, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वोवेल A E I O U वोवेल होता है, बाकी जो रेस्ट 21 बच रहे हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। अब जब हम लोग अल्फाबेट जान जाते हैं, तो अल्फाबेट के बाद हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना होगा। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका डिफिनेशन, एग्जाम्पल, इन डिटेल हमको इसके बारे में जानना होगा। इसके बाद है आर्टिकल्स, जो ए, एन और द, इसका यूज ऑफ आर्टिकल्स हमको जानना होगा। उसके बाद यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन जानना होगा, यानी इन, एट, ऑन, ईटीसी। यानी बहुत सारे जो भी प्रीपोजिशन है उनका यूज हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानना होगा। एक्सिलरी वर्ब यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर जो भी है, इसका यूज हमें जानना होगा। उसके बाद टाइम एंड टेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस पर हमें कमांड कर लेना होगा, ताकि हम आसानी से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके, कन्वर्ट कर सके। वर्ब फॉर्म्स के बारे में हमको जान लेना होगा। हमें कंजक्शन के बारे में जान लेना होगा। तो ये सब जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जब हम डिटेल पढ़ लेंगे, जान जाएंगे, आर्टिकल्स जान जाएंगे, यूज, प्रीपोजिशन का यूज जान जाएंगे, टाइम एंड टेंस पर कमांड हो जाएगा, तो हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में सुविधा होगी। जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, देन वी मेक अ टॉपिक इन हिंदी एंड ऑल्सो ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तब हम एक हिंदी का टॉपिक बनाएंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। अब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दिए। जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, फिर हम प्रयास करेंगे इंग्लिश का जो टॉपिक है उसको हिंदी में कन्वर्ट करने का, हिंदी में ट्रांसलेट करने का। जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे,
अब हम तब टॉपिक डीलिंग करना सीखेंगे। टॉपिक डीलिंग में हमें हार्ड वर्ड का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग डिक्शनरी रखेंगे, उस हार्ड वर्ड का हम लोग जो है ना समझने का प्रयास करेंगे, और स्लोली आसानी से हमको इंग्लिश पर कमांड हो जाएगा। जब इंग्लिश पर कमांड हो जाएगा, इंग्लिश हम लोग सीख जाएंगे, और जब इंग्लिश पर कमांड हो जाएगा, इंग्लिश पढ़ना लिखना समझना सीख जाएंगे, तो बोलना भी हम लोग सीख जाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। धन्यवाद, नमस्कार।